नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के जो श्रावकगण हैं उनके मन में वाले जो उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान देने हेतु सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का प्रसारण YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से होता है। प्रतिदिन देश विदेश के श्रावकों के जो मन में विकल्प है, वह विकल्प यहाँ उपस्थित होके वह श्रावक पूछते हैं या हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे वह अब लिख के भेजते हैं और एकत्रित करके मुनिषी तक हम उसको पहुंचाते हैं और मुनिषी के माध्यम से हम सभी लोग उस सम्यक समाधान रूपी अमृत का पान करते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेव्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमासो वैमध्यवीरम् विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की सम्यक ज्ञान की ज्योति से वह हमारे जीवन को आलोकित करने वाली वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, आध्यात्मिक हो, आगमिक हो, सामान्य हो, किसी बालक का हो, किसी वृद्ध का हो, प्रौढ़ का हो, लेकिन उसका सम्यक समाधान जो हमें प्राप्त होता है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क और सिद्धांत के अनुसार ही प्राप्त होता है। ऐसी वह सम्यक ज्ञान की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से सुदर्शन गुलालकरी परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी इस पर्याय के अंत में भगवान का नाम लेते हुए जाएं, ऐसी भावना है, तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रभु का नाम लेते हुए अंतिम समय या मृत्यु को प्राप्त होना, ये मात्र कुछ क्षण की, कुछ समय की साधना नहीं है, अपितु जीवन भर की साधना, जीवन भर की तपस्या अगर कभी फलीभूत होती है तो ही
वह अंतिम समय में प्रभु गुरु का नाम लेते हुए ही मृत्यु संलेखना का जीव प्राप्त कर सकता। इसलिए ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि अंतिम समय में मुख में भगवान का, प्रभु का, गुरु का नाम तभी आ सकता है जब जीवन भर उसके लिए प्रभु गुरु का नाम हम मुख में धारण करने का पुरुषार्थ करें। कुछ जीव ये समझते हैं कि अंतिम समय में ही मात्र उत्कृष्ट कार्य करने से ही काम बन जाएगा। जैसे कहने में भी आता है, अंत भला सो सब भला। पर मात्र अंत भला सो सब भला कहने से काम नहीं होगा। उस अंत को भला करने के लिए जीवन भर भी कुछ भला करना होगा, कुछ अच्छा करना होगा। जीवन भर पाप किया जाए और सब जीवन के अंत में हम प्रभु का नाम लेके जीवन भर किए गए पापों को दूर करें, ये कतई संभव नहीं। अंतिम सांसों तक प्रभु की याद, गुरु की याद उन्हीं जीवों को रहती है जो जीवन भर उस देव शास गुरु की आराधना करने में अपने आप को और अपने समय को व्यतीत करते। इसलिए अगर अंतिम समय आप अच्छा और उत्कृष्ट चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको जीवन भर भले ही भूत में नहीं अपितु आने वाले समय, जितना भी समय शेष बचा है, उस प्रत्येक समय में अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण को, जो कि देवशास्त्र गुरु के प्रति अविरल रूप से चल रहा है, उसे और भी वृद्धि को और भी विशालता को धारण करने की आवश्यकता है। जितनी श्रद्धा, समर्पण और प्रभु का नाम लेने में जितना जितना आपका विश्वास और समर्पण बढ़ेगा, उतना उतना ही अंतिम समय में भी आप प्रभु का नाम लेते हुए जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए अवश्य समझे कि अंत मात्र सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही, अभी से ही अगर आप ये निर्णय कर ले कि मुझे प्रभु का नाम सतत लेते रहना है, तो कभी ना कभी 24 घंटे में कुछ समय मिलेगा जब हम प्रभु का नाम ले लें। क्योंकि आप ये सोचो कि अभी हम प्रभु का नाम नहीं ले रहे, हम तो पापों में लीन हैं, धन संचय या विषय कसायों को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो विश्वास मानना पुण्य के अभाव में अंत समय में प्रभु का नाम लेने के भाव भी प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए कुछ अंशों में अपने पाप को विराम देते हुए, पाप को कम करते हुए, अपनी धार्मिक क्रियाओं को बढ़ाते हुए, शुभ क्रियाओं को बढ़ाते हुए पुण्य वर्धन करने का प्रयास करते रहे। और जितना जितना पुण्य बढ़ता जाएगा, उतना उतना ही अंतिम समय में प्रभु के नामस्मरण की, प्रभु का नाम लेने की संभावना बढ़ती जाएगी। इसलिए वर्तमान में भी देवशास्त्र गुरु से जुड़ते रहे, उनकी श्रद्धा, समर्पण को और भी वृद्धिंगत बढ़ाने का प्रयास करें। नियम से अंतिम समय में वह पुण्य के उदय से हम प्रभु का नाम सतत लेते हुए ही प्राणों को त्याग सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुणा जैन, कुरवाई, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हमारा देव दर्शन का नियम है और जब हम कहीं ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर मंदिर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, देव दर्शन का नियम देव दर्शन से ही पूर्ण होगा। उसके लिए कोई भी दूसरा ऑप्शन या दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो प्रभु दर्शन या देव दर्शन को पूर्ण करने वाला हो। अगर आपका प्रतिदिन देव दर्शन का नियम है और आप किसी भी कारण से ऐसी जगह पहुँचे हो जहाँ देव दर्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नियम टूट रहा है। उसके लिए कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन या दूसरा ऐसा कोई साधन निमित्त नहीं है जिसके द्वारा आप देव दर्शन को पूर्ण करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भगवान की फ़ोटो को दर्शन कर लिया, टीवी पे हमने भगवान का अभिषेक पूजा देख लिया, तीर्थ क्षेत्र की वंदना को देख लिया, तो टीवी, फोटो, चलचित्र आदि आदि के, मोबाइल आदि के द्वारा कभी भी वह भगवान के दर्शन का नियम पूर्ण नहीं होता।
साक्षात जो तदाकार स्थापना रूप भगवान की प्रतिमा मंदिर जी में, गृह चैत्यालय आदि में विराजमान है, ऐसे उन स्थानों पर पहुंचकर ही साक्षात भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से ही देव दर्शन का नियम पूर्ण हो सकता है। फोटो, तस्वीर, टीवी, मोबाइल या अन्य किसी भी भौतिक साधनों के माध्यम से भगवान की प्रतिमा आदि आदि के दर्शन कर लेना, ये देव दर्शन के नियम को पूर्ण करने वाला नहीं हो सकता। जब तक साक्षात मंदिर, चैत्यालय आदि में वह भगवान की प्रतिमा जो कि स्थापना निक्षेप से, तदाकार स्थापना से स्थापित नहीं की है, वह प्रतिमा के दर्शन किए बिना देव दर्शन का नियम पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उसके लिए कोई दूसरा ये खोजने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ये नहीं मिले तो क्या किया जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, आज दर्शन नहीं मिले तो माला फेर ली, आज दर्शन नहीं मिला तो इसका त्याग कर लिया। मात्र ऐसा त्याग और माला आदि फेरने से वह टूटा हुआ नियम पूर्ण नहीं हो सकता। उसे कहीं ना कहीं सच्चे गुरु के पास पहुँचते हुए उस नियम के टूटे हुए, लगे हुए दोषों को पूर्ण करने के लिए या दोषों को ठीक करने के लिए प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। वह प्रायश्चित पूर्ण रूप से किसी दिगंबर गुरु के पास से ही या उनसे ही लेने की आवश्यकता है। मन से किसी भी प्रकार से टूटे हुए नियमों का प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित गुरु के पास से ही लिया जाता है। अगर क्वचित कदाचित कभी ऐसे स्थानों में आप पहुँचे जहाँ देव दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और आपका देव दर्शन का नियम है, तो जितने दिन के लिए देव दर्शन छूटा है उतने दिन के लिए आप गुरु के पास पहुंचते हुए उस नियमों में लगे हुए दोषों को ठीक करने के लिए गुरु से प्रायश्चित ले और उसे पूर्ण करने का प्रयास करे, तो ही वह देव दर्शन का टूटा हुआ नियम आपके लिए निर्दोष करने के लिए सहायभूत हो सकता है। अन्यथा अन्य किसी साधनों से वह नियम पूर्ण नहीं होगा। गुरु के पास उसका प्रायश्चित ले और उस लगे हुए दोषों को भी शुद्ध करने का प्रयास करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टानगा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमन जैन उन्हीं के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रखते हैं कि महाराज जी, यदि कोई अपना अपमान करे तो उसे सहन करते रहना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर प्रत्येक क्रिया की हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो पुनः उस प्रतिक्रिया की पुनः प्रतिक्रिया, पुनः उस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की पुनः प्रतिक्रिया, ये सतत चलने वाला चक्र है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें उस चक्र को तोड़ने की, खंडित करने की आवश्यकता। नहीं तो स्वाभाविक सी बात जो वर्तमान में देखने के लिए आती है, किसी ने 1 कहा, आपने 2 कहा, फिर उसने 4 कहा, आपने 8 कहा, उसने पुनः 16 कहा। ये जो चक्र चल रहा है उसे विराम देने की आवश्यकता है और समझदार बनने की आवश्यकता है। कोई कितना ही अपमानास्पद शब्दों का प्रयोग करे, कोई साक्षात निंदा भी करते हुए मिले, पर समझदार व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वह कहने वाला ही अपने स्वयं के लिए कर्म का बंध कर रहा है। अगर जो अपमानास्पद शब्द बोल रहा है या किसी प्रकार से निंदा, विपरीत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह स्वयं के लिए तो कर्मों का बंध कर रहा है। और माना कि वह गलती, वह भूल आपने साक्षात की है और वो कह रहा है तो आपने की है, तो सुनने में क्या कमी है। अगर नहीं भी की है तो भी कोई कुछ कह रहा है, आपका अपमान कर रहा है, बुराई निंदा कर रहा है, तो भी आप ये समझे किया है तो कर्मों की निर्जरा है, वह उदय में आ गया, निकल गया। नहीं किया है फिर भी आपके लिए कोई कुछ कह रहा है, तो भी ये समझे कि आपने उसे शांतिपूर्वक सुना है, समझा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपने उसे सहन करने का पुरुषार्थ किया है, वहाँ भी तपस्या हुई है और वहाँ भी कर्मों की निर्जरा हुई है। इसलिए विपरीत कार्य किया है सो कर्मों की निर्जरा है, और विपरीत कार्य नहीं किया है फिर भी कहा जा रहा है तो वो कर्मों का उदय है मानते हुए अगर समता परिणाम रखेंगे तो वहाँ पर नियम से कर्मों की निर्जरा होना संभव है। अन्यथा
प्रत्येक उस बात को या उनके उस क्रियाओं के लिए हम प्रतिकार करते रहेंगे तो कभी भी हम समता परिणाम नहीं धारण कर पाएंगे, कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। इसलिए कर्मों की निर्जरा करते हुए उन संकटों से, उन विपरीतता से बचने का अगर प्रयास करना है तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं से ही शांत होने की आवश्यकता है। अगर आप अपने मन को, अपने परिणामों को शांत नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वह कार्य जो आपको अपमानास्पद शब्द लग रहे हैं वह कुछ ना कुछ कारणों से इतना बड़ा हो जाएगा कि परस्पर में एक दूसरे के लिए वह वैर भाव बन जाएगा, वह भवों तक पेरने के लिए भी निमित्त बन सकता। इसलिए वर्तमान में जब अपने पास समय और समझ है तो ऐसा कार्य करे जिससे आने वाले समय में आपके लिए किसी भी प्रकार का पाप का, कर्मों का आश्रय ना हो, तो ही वह कार्य सफलता की ओर हो सकता है। अन्यथा जीवन में अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले हजारों सैकड़ों लोग मिलते हैं। सबके लिए अगर प्रतिकार करते रहे तो व्यक्ति स्वयं के लिए जीवन कब जिएगा। इसलिए लोगों का काम कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसा सोचते समझते हुए उसको प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे समता भावों से स्वीकार करें। अगर प्रतिकार करेंगे तो स्वयं के लिए कर्मों का आश्रय बंद होगा, और प्रतिकार ना करते हुए उसे सहन करने का प्रयास करेंगे तो पिछले कर्मों का उदय मानते हुए वो उदय में आकर खिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अन्यथा उस निमित्त से पुनः कर्मों का बंद होगा और पुनः वही कार्य आगे बढ़ते हुए आपके लिए, स्वयं के लिए भी दुखदायी हो सकता है। क्यों छोटा सा ही शत्रु कब वैरी और कब बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए समता परिणाम रखते हुए उस शब्दों का, किसी भी प्रकार से उन क्रियाओं का हम बदला लेने की या उनको प्रतिकार करने का पुरुषार्थ ना करें। स्वयं के परिणामों की सुरक्षा करें, विशुद्धि की सुरक्षा करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने परम पूज्य श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, प्रणत सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, वर्तमान में औषधि दान और आहार दान के द्वारा श्रावक अपना आत्म कल्याण किस प्रकार से कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु मूर्ति। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। ये जो आपने सुना है उस परम सत्य को समझने की आवश्यकता। श्रावक जो स्वयं के और दूसरे के उपकार के लिए अपनी स्वयं की सामग्री का जो त्याग करता है उसका ही नाम दान कहा गया। किसी दूसरे के वस्तु को उठा के दे देना, इसका नाम आहार दान नहीं है, औषधि दान, ज्ञान दान आदि भी नहीं। स्वयं के द्रव्य का सदुपयोग करते हुए जिससे स्वयं की लोभ कषाय कम हो गई और वह सामने वाले के लिए उपकार हो रहा है, ऐसा दान ही वास्तव में दान की श्रेणी में आता है। और वो भी परिपूर्ण रूप से सत पात्रों को दिया हुआ, चतुर्विध संघ को दिया हुआ दान ही दान है। अन्य किसी भी प्रकार का दान आगम में स्वीकार नहीं किया। जैसे वर्तमान में रक्तदान, शरीर दान आदि अनेक दानों की व्याख्या प्रारंभ हुई है, वह किसी भी प्रकार से गौदान, कन्यादान, रक्तदान आदि दान की श्रेणी में नहीं आता। दान तो परिपूर्ण रूप से औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 ही प्रकार के चतुर्विध संघ को दिए वाले दान ही उपकार की भावना से दिए वाले होने से दान की श्रेणी में आते। और विशेष बात तो ये है कि इन 4 दानों में अगर कोई श्रेष्ठ दान वर्तमान की अपेक्षा से कहा जा सकता है तो वह आहार दान हो सकता है, जो कि 3 उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों के निमित्त से 3 प्रकार का होता है। जो महाव्रती है ऐसे उन महाव्रतियों के लिए दिया गया उत्तम पात्र को दान कहा जाता है। एक अणुव्रति के लिए मध्यम पात्र रूप और सम्यक दृष्टि के लिए जघन्य पात्र रूप दान स्वीकार किया। और सर्वश्रेष्ठ आहार दान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिसने आहार दान दिया है श्रद्धा के साथ, विश्वास, समर्पण के साथ, वह स्वाभाविक बात है आहार दिया है तो उनकी चर्या, उनका ज्ञान सतत जीवंत जयवंत रहेगा। वह सतत अपने आप को ज्ञानोपयोग में लगाते रहेंगे। इसलिए परोक्ष रूप से आपने ज्ञानदान भी प्रदान किया है। आपने आहार दान देते समय पुरुषार्थ करते हुए विवेक पूर्वक अगर आहार दिया है, किसके बाद क्या आहार करना, सामने वाले पात्र की
कैसी प्रकृति है उसे समझते हुए मौसम को देखते हुए अगर आहार दान किया है तो वह एक प्रकार का औषधि दान ही हो गया, क्योंकि औषधि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे कई अधिक गुना वह आहार दान विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। और विवेक से किया गया आहार, विवेक से कराया गया आहार दान परिपूर्ण रूप से औषधि दान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और वह औषधि दान के रूप में और आहार दान के रूप में, ज्ञान दान के रूप में जो हमने दान किया है वह परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं उस पर्याय की, शरीर की रक्षा करने के लिए भी निमित्त बन रहा है, इसलिए वह अभयदान के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए आहार दान को आचार्यों ने किसी अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ दान स्वीकार किया। और वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में हो चाहे चतुर्थ काल के परिप्रेक्ष्य में हो, आहार दान एक विवेक पूर्वक अगर किया है तो चारों दानों को समाविष्ट करने वाला हो सकता है। और रही बात औषधि दान की, तो औषधि दान का मतलब ये नहीं है कि आपका औषधि दान का नियम है या आपको औषधि दान का देने के भाव है तो आपके औषधि दान के निमित्त से कोई साधु बीमार हो जाए, कोई त्यागी व्रती बीमार हो जाए, ऐसे भाव करते हुए कभी भी औषधि दान देने का प्रयास नहीं कर। क्योंकि चंद लोग हमें ऐसे मिले, उनका यही कहना है हमारा तो औषधि दान का रोज का नियम है, इसलिए महाराज जी आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, भले ही बीमार हो नहीं हो तो आपके औषधि दान, आहार दान के लिए उनको ग्रहण करना ही पड़े, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। जहां आवश्यकता लग रही है, जहां वास्तव में कोई अस्वस्थता है, बीमारी है, वहां पर छुपके वह दवाई को दे देना औषध दान है। छपा कर, दुनिया को बताकर, उसका ऐलान करते हुए या ये कहते हुए महाराज जी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वहाँ दवाई बनाई, वहाँ आ जाना, ये कहीं व्यवस्था नहीं है। जैसे उस नारायण श्री कृष्ण ने कार्य किया था, औषधि बनाई, औषधि के लड्डू बनाए और प्रत्येक स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। छुपके से उन्होंने वैयावृत्ति औषधि दान देने का प्रयास किया और वह तीर्थंकर प्रकृति को बंद करते हुए तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में पंचम काल में भी छुपाते हुए, चाहे औषध दान हो, आहार दान हो या ज्ञान दान, किसी भी प्रकार का दान है, अगर छुपके करेंगे, छुपा के करेंगे तो वह फलीभूत होगा, छपा के करेंगे तो वही पर वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी दान करे छुपा के करे, छपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट दान जो आहार दान कहा है, जो कि एक भगवान और तीर्थंकर जैसे पदों को प्रदान करने के लिए निमित्तभूत हो सकता है, ऐसे उस आहार दान को ही हम जीवन में सच्चे श्रद्धान और समर्पण के साथ करने का, विवेक के साथ कराने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। जैसे कि श्रीपाल वज्रजंग की पर्याय में जो आहार दान के निमित्त से उन्होंने भावों की विशुद्धि से जो कर्मों की निर्जरा की थी और पुण्य को आश्रवक बंद किया था, उसके निमित्त से श्रेयांश आदिनाथ बनते हुए एक ने धर्म तीर्थ को और एक ने दान तीर्थ को चलाने का पुरुषार्थ किया था। इसी प्रकार से हम विशुद्ध भावों के साथ अगर पंचम काल में भी औषधि दान और आहार दान आदि दान करने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह भी आने वाले समय के लिए हमारे परमात्मा बनने के लिए बीज बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है ताराचंद जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। वर्तमान में महामंत्र पर, सिद्धांत पर कमी क्यों आ रही है, जबकि महामंत्र से अंजन चोर अपना मन कल्याण कर चुके हैं। वर्तमान में महामंत्र के द्वारा कोई भी अपना कल्याण क्या, एक छोटा सा सरदर्द भी ठीक नहीं कर पा रहा। इसमें महामंत्र की कमी नहीं है, महामंत्र को पढ़ने वाले, महामंत्र को आराधना करने वाले जीवों की श्रद्धा में कमी है, जिसके कारण से उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। जबकि अंजन चोर जैसे जीवों को पूर्ण नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, पर फिर भी मात्र नमोकार मंत्र और सेठ के वाक्य के प्रमाण पर विश्वास होने के कारण से वह जीव कल्याण कर चुका। इसलिए मंत्रों में कमी नहीं है, भगवानों में कमी नहीं है, कमी अगर किसी में है तो वर्तमान के जीवों की श्रद्धा में कमी है।
श्रद्धापूर्वक अगर वही महामंत्र पढ़ा जाएगा तो संसार का कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी विपरीतता नहीं है जो किसी जीव को परेशान करे, दुखी करे। इसलिए वर्तमान में भी अगर उतनी श्रद्धा और मजबूती के साथ अगर नमोकार मंत्र पढ़ा जाएगा तो मुझे विश्वास है जैसे अंजन चोर ने अपने कार्य को सिद्ध किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से वह आज का जीव भी अपने प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने की संभावना रखता है, पर आवश्यकता उतने तगड़े श्रद्धान, उतने तगड़े समर्पण की है। क्योंकि महामंत्र वही है, देवशास्त्र गुरु वही है, अरहन सिद्ध पंच परमेष्ठी भी वही है, पर कहीं ना कहीं जीवों की श्रद्धा में कमी है। वह यही कहते हैं, कई सारे जीव भी हमारे पास पहुंचते हैं ताराचंद जी, वह दुखी है, परेशान है, हमसे कहते महाराज जी कुछ करो, कुछ उपाय बताओ। अगर गुरुदेव ने कहा, महाराज ने कहा कि नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो वे कहते महाराज जी रोज ही 10 माला फेरते, उससे कुछ नहीं हुआ। 10 माला फेरने से काम नहीं होता, वह एक बार भी नमोकार मंत्र कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण से पढ़ रहा है, उस पर वह उसके कार्य की आदि की सिद्धि होना संभव होती। इसलिए ये अवश्य समझे, मंत्र में कमी नहीं है, परमात्मा में कमी नहीं, पंच परमेष्ठी में कमी नहीं है, आपकी श्रद्धा में कमी है। इस कारण से वर्तमान में कोई कार्य सिद्ध होते हुए देखने में नहीं आता। ऐसे भी चंद जीव है जो वर्तमान में उस नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने कल्याण के मार्ग पर निकल चुके। पूर्ण रूप से कल्याण होना पंचम काल में तो संभव ही नहीं है, वह काल दूसरा था, इसलिए वह सिद्ध बनने की पुरुषार्थ कर चुके। पर वर्तमान में सिद्धि मुक्ति होना संभव नहीं है, पर लौकिक कार्यों में भी सिद्धि उस महामंत्र नमोकार से होना संभव है, अगर उतनी मजबूती के साथ श्रद्धा और समर्पण महामंत्र के प्रति है, तो नियम से वह महामंत्र आपकी लौकिक, सांसारिक, पारलौकिक सभी कार्यों में सिद्धि देने के लिए एक कार्यकारी निमित्त बन सकता है। पर आवश्यकता उतने प्रचंड श्रद्धा की है। जो वर्तमान के जीवों के पास कमी दिखाई दे रही है वह श्रद्धा की है, इसी कारण से उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सचिन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ गीता है, मुस्लिम धर्म का कुरान है, ऐसे अन्य सभी धर्मों के, इसी प्रकार जैन धर्म का भी कोई सर्वमान्य प्रतिनिधि ग्रंथ है क्या? यदि है तो कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांत और साध्यवाद को प्राण और सर्व प्रधानता देता है, इस कारण से किसी भी एक ग्रंथ को, एक आचार्य, एक तीर्थंकर को यहाँ किसी भी प्रकार से सर्व मान्यता नहीं दी जा सकती। क्योंकि जितने भी मंत्र बने हैं, जितने भी ग्रंथ बने हैं, वहाँ पूर्ण रूप से एक ही बात कही गई है कि मात्र ग्रंथों की, गुरु की या प्रभु की भक्ति नहीं है, यहाँ वास्तविकता गुणों की पूजा। तो जहाँ गुण मिलते हैं, चाहे वह शास्त्र हो, जिनवाणी हो, गुरु हो या भगवान हो, उन गुणों की अपेक्षा से ही उन्हें सर्वमान्यता मिल सकती। अगर किसी भी प्रकार से किसी एक ग्रंथ को सर्वमान्य कहा जाएगा तो बचे हुए जो 3 अनुयोग है, उस अनुयोगों में कहीं ना कहीं अवर्णवाद की संभावना हो सकती। क्योंकि चारों अनुयोग जो प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम रूप से हमारे लिए बताए गए हैं, वह चारों अनुयोग हमारे तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से ही निकले हैं। इस कारण से किसी एक को अगर प्रधानता दी जाएगी या सर्वमान्यता दी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे को अपने आप रूप से गौण या नकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए किसी एक ग्रंथ को सर्वथा सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता, पर अपेक्षा कथन करते हुए द्रव्यानियों की अपेक्षा से, करणानियों की अपेक्षा से, चरणानियों की अपेक्षा से और अनेक उन अपेक्षाओं को लेते हुए हम सर्वमान्यता घोषित कर सकते। जैसे एक तत्वार्थ सूत्र हमारा ग्रंथ है, वह उस द्रव्यानि योग और सर्व सामान्यों की अपेक्षा से सर्वमान्य कहा जा सकता है, पर कहा जा सकता है
पूर्ण रूप से उसे ही सर्वमान्य कहा जाए, ऐसा कोई हठाग्राहीपना स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य आचार्यों की अपेक्षा से करणानी योग के भी सर्वमान्य ग्रंथ है, चरणानी योग के भी श्रावकों की अपेक्षा से जैसे रत्नकरण श्रावकाचार है तो साधुओं के लिए मूलाचार कहा गया है। तो भिन्न भिन्न अनुयोगों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं और उस अपेक्षा से सर्वमान्यताएं घोषित की जा सकती है। पर लगभग अगर कुछ समझने जैसा विषय है या कहीं समझौते की बात आएगी तो समझौता हम तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों पर कर सकते हैं, जहां लगभग द्रव्यानि योग, करणानि योग, चरणानि योग इन सभी का सार जिसमें प्राप्त होता है, ऐसे उस तत्वार्थ सूत्र को किसी अपेक्षा से हम सर्वमान्य कह सकते हैं, कर सकते हैं। पर वह किसी अपेक्षा से और व्यक्तिगत रूप से मेरी अपेक्षा हो सकती है, उसे सर्वमान्यता वर्तमान में कोई भी मुनि आचार्य नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे लिए तीर्थंकर सर्वमान्य है, उनकी वह 718 भाषा सर्वमान्य है, उनके चारों अनुयोग सर्वमान्य है, इसलिए हमारे लिए उनके अनुसार अनुरूप लिखे गए प्रत्येक ग्रंथ ही सर्वमान्य कहे जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे YouTube ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है। उस YouTube ऐप पे आपको सुप्रभुवाच सर्च करना है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच। आप सुप्रभ उवाच इस नाम के साथ चैनल को सर्च कर सकते हैं एवं सब्सक्राइब करते हुए उस पर बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसके नोटिफिकेशन जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अप टू डेट रहें। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुनिषी अभी यहाँ विराजमान है तो हम सीधे सवाल पूछ सकते हैं, मुनिषी यहाँ नहीं है या किसी कारणवश आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। नंबर नोट करिएगा 8707548811। मैं नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ 8707548811। यह नंबर पे आप वीडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या किसी को टाइपिंग नहीं जमती है तो उसका अपना कागज़ पे नाम और विकल्प लिख के उसका फ़ोटो हमको आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com, इसके माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और मुनिश्री के द्वारा हम सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक समाधान चैनल सुप्रभुवाच चैनल पे 5:13 पे प्रसारित होता है। आप सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके माध्यम से लाभान्वित हो पाए। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन के अंश प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। ठीक 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन आते हैं। आप सब लोग घर बैठे दोपहर स्वाध्याय के रूप में मुनिषी के प्रवचन सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।